जंगल और पहाड़ों के बीच अरब की गर्म धरती पर एक बहुत बहादुर योद्धा रहता था। उसका नाम था हजरत खालिद बिन वलीद। वो इतने माहिर घुड़सवार और तलवारबाज थे कि दुश्मन उनके नाम से ही डर जाते थे। जंग के मैदान में उनकी चाल इतनी तेज होती कि बड़े-बड़े सेनापति भी हैरान रह जाते। एक समय ऐसा भी था जब वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ते थे। कई लड़ाइयों में उन्होंने बहुत बड़ी फौजों की अगुवाई की। लेकिन एक दिन उनके दिल में अजीब सा सवाल पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, अगर इस्लाम गलत होता तो इतने लोग सच्चे दिल से इस पर क्यों ईमान लाते और क्यों हर मुसीबत में भी अपने नबी का साथ नहीं छोड़ते। ये सवाल उनके दिल में बार बार आने लगा। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि सच को खुद जाकर समझना चाहिए। वो मदीना की तरफ रवाना हुए और वहां जाकर प्रॉफिट मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। जब उन्होंने इस्लाम को करीब से जाना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से फरमाया, खालिद, तुम अल्लाह की तलवार हो। उस दिन के बाद से हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा जाने लगा। फिर वही खालिद जो पहले इस्लाम के खिलाफ लड़ते थे, इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कई बड़ी लड़ाइयों में मुसलमानों की रहनुमाई की। उनकी बहादुरी और समझदारी की वजह से मुसलमानों को कई मुश्किल जंगों में जीत मिली। इतनी बड़ी-बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लेने के बावजूद अल्लाह ने उन्हें कभी जंग के मैदान में शहीद नहीं होने दिया। जब उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपने शरीर की तरफ देखा। उनके जिस्म पर तलवार, तीर और भालों के सैकड़ों निशान थे। फिर उन्होंने अफसोस से कहा, मैंने इतनी लड़ाइयां लड़ी लेकिन मुझे शहादत नसीब नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कहा, डरपोकों की आंखें कभी नहीं सोती, और फिर वो अल्लाह से मिल गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब इंसान सच को पहचान ले और सच्चे दिल से उसे अपना ले तो अल्लाह उसे बहुत ऊंचा मकाम दे देता है।